रखा कि इन कैलोरीज को हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि वजन बढ़ने में समय नहीं लेता है, 3 से 5 दिन काफी होते हैं 1-2 किलो 5 किलो वजन बढ़ने में। बट वी डिड दिस कि हमने उस कैलोरी को मैनेज किया। कैसे किया होगा? हमने वहां फ्रूट्स का सेवन किया, फ्रूट जूसेस का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाया। ओके, तो कैलोरी जितनी ज्यादा खाओगे अगर उसके अनुपात में खर्च नहीं करोगे तो वजन बढ़ने से दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आपको समझना है। तो कंट्रोल करना ठीक है, अपने शरीर के अनुपात के अनुसार। आपको अपने लाइफस्टाइल पता है, बहुत लोग ऑफिस में बैठ के काम का चैलेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको करना जरूरी है। नंबर 2, जितने हम पेय पदार्थ पीते हैं दे मोस्टली कंटेन शुगर, और शुगर के बारे में सबको पता है कि शुगर में बहुत डेंस यानी कि गाड़ी वाली कैलोरीज होती है। यानी कि अगर आपने एक ग्लास मीठा पिया, मीठा कोई पेय पदार्थ पिया, लाइक फ्रूट जूस पिया जो पैकेट वाले आते हैं, तो कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स पिया या समथिंग, बहुत सारी चीजें होती है, उन सबके अंदर बहुत सारा कैलोरी होता है शुगर के तौर पर। और जब आपको वजन कम करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको मीठा जो खाने के या पीने के तौर पे आप लेते हो नेचुरल चीजों के अलावा, उसको कट करना या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको कट नहीं कर सकते तो आप केवल एक सपना देख रहे हैं वजन कम करने का, और नहीं हो सकता। इट इज वेरी वेरी ट्रू। जितना मीठा हमारे शरीर को चाहिए भगवान ने नेचर में हमारे फलों में डाल के दिया। फलों की खास बात क्या है? फल मीठे होते हैं, लेकिन जो मीठा उसके अंदर होता है वो नेचुरल मीठा होता है, जिसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा के संपादन में यानी कि ऊर्जा को डेवलप करने के साथ में खर्च होने में और आपके बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल और बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा आपको सलाह देते हैं कि आप अगर मीठा खाना चाहते हैं तो आप फलों से अपना मीठा पूरा करिए, राइट? वो वहां से पूरा हो जाता है। हमें बहुत ज्यादा तीखा मीठा खाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मीठे के अंदर कि आपको बहुत सारी ताकत मिल जाती है। फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस और सेहतमंद मीठा आपको मिलता है, इसलिए फ्रूट्स का सेवन वहां कर सकते हो, जिससे आपकी कैलोरी मैनेज हो जाएगी, राइट? और क्या कारण होते हैं इसके अलावा? इनएक्टिव रहना, दिन भर पड़े रहना। इनएक्टिव का मतलब है दिन भर पड़े रहना। आपने खाना खाया, आप बिस्तर पे चले गए, सो गए। आपने खाना खाया, आप सोफे पे बैठ गए, कुछ एक्टिव नहीं रहे, ठीक है, कुछ भी काम नहीं किया दिन भर में। सुबह सोचा आपने एक्सरसाइज कर ली, लेकिन एक्सरसाइज करके सब कुछ नहीं होता है। दिन भर में शरीर को एक्टिव यानी कि लगातार काम में बनाए रखना जरूरी होता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेडीज को खासतौर पे ध्यान होगा, पहले आपकी रसोई के अंदर एक जिम भरता था, है ना? मसाला कूटने क्या होती थी, वो क्या बोलते थे उसको? मसालदानी होती थी। चटनी कहाँ पिसती थी? सिलबट्टे पे पिसती थी, है ना? पिसती थी ना, राइट? और बहुत सारे काम ऐसे होते थे। कपड़े कैसे धोते थे? नल होता था, पानी भरते थे और टपकी लगती थी इसके ऊपर, होता था, राइट? ये क्या था? घर के अंदर जिम था। अभी मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा अभी सिंगापुर एयरपोर्ट पे, वहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया इनोवेशन किया। इनोवेशन मतलब पुराने चीजों सीख के उन्होंने वहां मोबाइल चार्जिंग मशीन लगाई। मोबाइल चार्जिंग मशीन कैसे काम करती है? आपको साइकिल चलानी पड़ेगी तो चार्जर चलेगा तो आपका फोन चार्ज होगा। बहुत सारे घरों में कल्चर था कि अपना आटा खुद से पीस कर खाना है ना? पहले बहुत से पुराने कल्चर में हमारे बुजुर्ग अपना आटा रोज पीसते थे, ताजा आटा पीसते थे, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उतना ही पीसते थे और उतना ही खाते थे, है ना? अभी क्या हुआ? आटा हमारा बासी हो गया, पैकेट में आता है मोस्टली, या 8, 10, 20 किलो एक साथ ले आते हैं, ऐसा होता है ना? तो बासी आटा खाते हैं, राइट? जबकि पहले कल्चर था कि चक्की चलाओ, अपना आटा पीसो। ये खासतौर पर जो घर की हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो सुबह जल्दी उठा करती थी और अपने घर के लिए पूरा आटा दिन भर का तैयार करती थी, नहीं करती थी? उनके वजन कभी नहीं बढ़े। लेकिन आज वैसा कल्चर नहीं है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम हो गई है। वॉशिंग मशीन आ गई है, चटनी पीसने के लिए भी आती है, मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए हैं, फ्रूट जूस निकालने के लिए भी वो चीज आ गई है। तो बहुत सारी आधुनिकता हमारे घर में आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। ध्यान क्या रखना है, चाहे मशीन है या नहीं है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, बड़ी सुंदर लगी मुझे वीडियो। उसमें एक बहुत बढ़िया मैसेज छुपा था कि जो लेडीज घर में पहले पोछा लगाया करती थी, अब वही प्रकार की एक्सरसाइज करने वो जिम में जाती है। अभी फेसबुक पर बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, बड़ा अच्छा वीडियो है, अगर आपने किसी देखा हो, राइट? यानी कि वही एक्शन है, पोछा लगाने वाला, वाइपिंग करने वाला, वो जिम में जाके कर रही है। अरे भाई, जिम में जाने की इसके लिए जरूरत क्या है? व्हाई डोंट यू डू एट योर होम? इसी बहाने जिम वाले ने आपसे अपना फर्श साफ करा लिया ना। अभी हम क्या करा रहे हैं? आप अपने घर पे पोछा लगाओ, एक्सरसाइज करो, पोछे की देखो आपका फर्श भी साफ हो गया, राइट? जो एक्टिविटी हम बाहर जाके कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको घर में करना शुरू करें। बहुत से लोग जिम जाते हैं कि हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। क्या नीड है जिम की? क्या कोई जरूरत है जिम की? एनीबडी स्पीक? क्या जरूरत है जिम की? जरूरत नहीं है।
जो कैलोरीज आप बाहर जाके खर्च करना चाहते हैं जिम में जाके, वही कहीं उससे ज्यादा कैलोरीज आप दिन भर में अपने घर के काम करते हुए खर्च कर सकते हैं। आपको किसी को फीस देने की जरूरत नहीं उसके लिए। फिजिकली दिन भर आपको एक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है, नहीं रहते हैं तो जो कैलोरी आपने खाई है किसी भी तौर पर वो खर्च नहीं होती, इसलिए आपका वजन बढ़ता है। ये हो गए आपके प्रत्यक्ष कारण। अप्रत्यक्ष कारण जो आपको नहीं पता चलता वो क्या है? आपके सबसे पहला कारण हो सकता है आपकी नींद प्रॉपर ना होना। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, 6 से 7 घंटे आप एक गहरी नींद नहीं सोते हैं, तो आपका वजन लगातार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसका कारण बता दूं आपको, एक छोटा साइकिल बताता हूँ। हमारी बॉडी का एक साइकिल है। रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक ऑटो रिपेयर मोड में जाती है, जो भगवान ने बनाया। आपके डाइजेशन के टाइम पे डाइजेशन के बाद शरीर से जो ऊर्जा आपने दिन भर में ली है, उससे जो चीजें शरीर को सोखनी है, खींचनी है, उनको खींचने का सिस्टम, हार्ट को क्या चाहिए, लीवर को क्या चाहिए, सब चीजों को क्या 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 चाहिए, उन सब चीजों को समय होता है अलग अलग। हर एक घंटे में कुछ ना कुछ बॉडी का आपका फंक्शन चल रहा होता है। वो फंक्शन नींद ना पूरी होने की वजह से पूरा नहीं हो पाता, तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो हम बार बार बात करते हैं कि सोते हुए शरीर जब अपने आप को रिपेयर करता है, सांस लेता है, केवल धड़कन चलती है केवल, उस समय पे आपका शरीर कितना कैलोरी खर्च कर सकता है, वो कैलोरी खर्च होनी बहुत जरूरी है। और नींद ना आने की वजह से या नींद पूरी ना होने की वजह से या गलत समय से सोने और उठने की वजह से वो टोटल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है और आपका वजन बढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड आपका हार्मोनल सिस्टम। ओके, हम सभी ह्यूमन बीइंग है। ओके, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं हमारे प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, राइट, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर में अलग अलग इन हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाने की वजह से बहुत से लोगों का वजन बढ़ता है। इन हार्मोन्स में क्या क्या हार्मोन होते हैं? थायराइड इज ए प्रॉपर नोन हार्मोन। थायराइड क्या है? एक हार्मोन है हमारा, एक ग्रंथि है हमारी जो काम। फीमेल्स में पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो जाना, पीरियड्स का ज्यादा आना, कम आना, डिले आना या कई कई महीने ना आना। ओके, ये सारी चीजें फीमेल्स के साथ में होती हैं। तो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हार्मोन्स का एक साथ बहुत सारा बनना शुरू होता है बॉडी के अंदर। और जब ये हार्मोन्स एक सारा बहुत सारा बनते हैं बॉडी में, तो बॉडी, राइट, इसलिए प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। अपने हार्मोन्स का, अपने विटामिन्स का ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी में किस तरह का डाइट आप डाल रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा, जिन लोगों को कोई क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को बैक पेन है, ठीक है, या कोई हार्ट पेशेंट है, ओके, या कोई कैंसरस पेशेंट है, ओके, और डिसीज है, या किसी के जोड़ों साइज कम कर दी जाती है। जो हार्ट का पेशेंट होगा उसको दौड़ने की सलाह डॉक्टर नहीं देते, उनको बोलते हैं नॉर्मल वॉक करो। नॉर्मल वॉक कभी वेट लॉस में सपोर्ट नहीं करती है। ओके, ये चीज समझने वाली है। अब क्योंकि वो मेडिकली डिस्टर्ब है, उनको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा बॉडी को एक्टिव नहीं रख पाते, चल नहीं पाते प्रॉपर, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस साथ में जितने भी मेडिसिन यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन के तौर पर हो, चाहे वो खाने की गोली के तौर पर हो, या किसी लिक्विड सिरप के तौर पर हो, उन सब के अंदर कुछ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। ओके, उन स्टेरॉइड्स का खुद से एक नेचर या तो हुआ क्या, से परेशान है, दूसरा आपने जो मेडिसिन ली उनके डबल इम्पैक्ट की वजह से आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखें, खासतौर पर लेडीज इस चीज को सुने। लेडीज का एक शेड्यूल होता है कि वो सबसे पहले उठती है, अपना पूजा पाठ करती है, इसी चक्कर में 10 से 11 बज जाते हैं और तब वो अपना नाश्ता करती है। अगर आपका ऐसा रूटीन है तो आप नोट करिए, आपका वजन भी तेजी से बढ़ा होगा। कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि आप केवल पूजा करने के बाद ही खाएं? लिखा है कहीं किसी भी पूजा की किताब में, किसी ग्रंथ में क्या ये लिखा गया है कि नाश्ता हमें पूजा करने के बाद ही करना चाहिए? नहीं, ऐसा सात्विक हो गए अगर हमने नाश्ता पूजा से पहले कर लिया। तो इसका इलाज बताए तो आपको पूजा का टाइम पहले कर लो, जल्दी उठो, पूजा जल्दी करो, सिंपल है। सॉल्यूशन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। आप किन की पूजा करते हो फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी कभी मूर्ति से बाहर आके नहीं बोला तू नाश्ता करके क्यों बैठी है। यू नीड टू टेक योर ब्रेकफास्ट एट द राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि आप पूजा करने के बाद ही नाश्ता करना पसंद करते हैं तो बेटर यू हैव द बेटर टाइम फॉर पूजा। पूजा का समय क्या होना चाहिए? सुबह जल्दी होना चाहिए। अरे 11 बजे कौन सी पूजा होती है भाई? मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन सेहत के हिसाब से वो सही नहीं। तो बेटर आप जल्दी पूजा कर लीजिए, जल्दी अपना नाश्ता करो, ठीक है। 8 बजे पूजा करो, 9 बजे तक नाश्ता करो, ठीक है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द नेक्स्ट मील? लंच 2 PM, लेटेस्ट बाय 2 PM। देर से देर करके भी 2 बजे। अगर देर से देर भी आपको 2 बजे तक आपका लंच आपके पेट में जाना जरूरी है। जो
रात्रि का भोजन 7 बजे से लेट नहीं होना चाहिए बाय एनी रीजन। आपके पास कितना काम है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, में है या नहीं है, आपके शरीर को इससे मतलब है कि सही समय पे क्या आप उसको सही भोजन दे रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आजकल शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, अभी श्राद्ध के बाद में हमारे आएंगे, शादियां आएंगी, तो ये गलतियां हमसे होंगी, ये गलतियां हमसे होंगी। वी विल टेक डिनर, डांस किया, भाई की शादी है, इसकी शादी है, उसकी शादी है, फंक्शन है, 10-11 बज गए, डांस वांस करके तब खाना खाते हैं। मत खाइए, गलत अच्छा है। बेटर यू हैव बिफोर डांस। बहुत लोग बोले खाना खाने के बाद डांस नहीं होता तो मत करो, खाना समय तो खाओ, खाने को तो सही समय दो, उसको प्रॉपर एक समय चाहिए रात भर डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आप 11 बजे खाना खाते हो तो उसको समय नहीं मिला डाइजेस्ट होने के लिए। सीधी लाइन लिखो, मुझे अपने कोई सा भी खाना हो उसके सही समय पे उसको खाना है। 9, 2, 7 ये हो गया मैं टाइमिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मील एंड फूड। खाना क्या है और मील क्या है, फूड एंड मील में क्या फर्क है। मील वो खाना होता है जिसको आप समय के अनुसार खाते हैं। सुबह नाश्ता करना है, दोपहर लंच करना है, रात्रि भोज डिनर। ये 3 समय, सुबह का नाश्ता एक मील है, दोपहर का खाना एक मील है, रात का खाना एक मील है। आप शेक पीते हैं, शेक के ऊपर मील रिप्लेसमेंट लिखा है, फूड रिप्लेसमेंट नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज अ मील एंड इट इज टू बी टेकन एट द राइट टाइम। इसको सही समय पे बॉडी में डालना जरूरी है। खाना क्या होता है, खाना हर चीज खाना आती है, ये 3 मील भी खाने में आते हैं, प्लस आपने जो भी अलग से खाया, कुछ भी बिस्किट खाए हो, चाहे आपने नमकीन खाया हो, चाहे आपने फल खाए होंगे, या जो भी चीज इन 3 समय के अलावा आपके शरीर में जाती है, प्लस ये 3 समय के खाने, इन सबको मिला के ओवरऑल खाना बोलते हैं, राइट। तो मील इज ऑन द टाइम एंड फूड इज एनी टाइम, कभी भी आने दो। अभी डिनर करके बैठे हो, शेक पी लिया, पूजे सैनिक क्या आगे भैया, भैया आगे बहुत दूर चल के आए हैं, चलो अभी काम करते हैं, अभी इनके लिए तड़का मारते दाल का, तो भैया के साथ 2 रोटी मेरी मिल जाए, क्या हुआ, वो मील हुआ नहीं, दैट इज खाना। जो अनवांटेड या अनप्रेडिक्टेड या अनशेड्यूल्ड टाइम पे आपने खाया, ओके, आपकी स्नैक्स मोस्टली फूड के अंदर आते हैं, ओके। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सही समय पे स्नैक्स लें, सही प्रकार का स्नैक्स लें, ताकि आपकी सेहत के लिए वो खराब ना हो, ओके। जो चीजें आपके कोच बता रहे हैं कि क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, दे आर द एक्सपर्ट। उनकी राय मान के जो चीजें स्नैक्स में और जो चीजें उन्होंने मील के तौर पर बताई उसी का सेवन करेंगे, क्योंकि जीवन कुछ नियमों से चलता है। ये सर नो, अनियमित जीवन शैली यानी कि अनियमित सेहत। आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा बीपी हाई है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरी पिंडलियां दर्द कर रही है, आज मेरी एड़ियां दर्द कर रही है, आज पेट में दर्द है, आज मुझे बुखार है ना, आज मैं ज्यादा थक गया हूँ। क्यों होता है? बिकॉज हम खाने के साथ में नियमित नहीं, या अपने जीवन शैली को लेके एक नियम के हिसाब से नहीं चलते। दैट इज व्हाई इट हैपेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट। यस, इसमें कई बार आपको चैलेंज आएंगे, आप ट्रैवल में होंगे, या क्या फंक्शंस होंगे, या आप कहीं बाहर जा रहे हो, या कोई घर पे आ रहा है। यस, इसमें कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको एक चीज अपने पास गांठ बांध के समझनी है कि मेरा खाना सही समय पे जाना है मेरे शरीर के अंदर, मेरा कोई भी स्नैक सही समय पे जाना है मेरे शरीर के अंदर, और जो भी मैं खाऊं उसको मैं देख के खाऊं कि मैं अपने शरीर को दे क्या रहा हूं और दे क्या रही हूं, राइट। तो दिस इज द टाइम फॉर द शेक, ओके। तो अभिषेक जी का शेक रेडी है और लिख भी दिया माय शेक इज रेडी, ओके। सो आप में से किस किस का शेक रेडी है? एनीबॉडी? प्लीज शो, क्या बात है, मीरा जी का शेक रेडी है, वेरी गुड। आस्था जी का शेक हो गया, वेरी गुड। और किस किस का शेक रेडी है? मनोज जी का रेडी है, वेरी गुड। रजनी जी का रेडी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करो उनके लिए, सबके लिए जो सही समय शेक करें, राइट। प्लीज फॉलो द टाइमिंग ऑफ योर मील। टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज मनी। हमारे यहाँ टाइम इज इक्वल टू हेल्थ, और हेल्थ है तो पैसा भी है, हेल्थ नहीं है तो पैसा भी नहीं। जिंदगी ऐसे ही नहीं मिली है, ये जीवन ऐसे नहीं मिला है। दिस लाइफ इज सो प्रीशियस, डोंट वेस्ट दिस। इसको वेस्ट हम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां सबके ऊपर। मिलते हैं कल सुबह ठीक सही समय पे 6:30 बजे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।